गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्या करेंगे अपना, देखिए जो लास्ट की दो क्लासेस थी उसमें पॉलिनोमियल का हम लोग सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट किए, तो उसमें हम लोग इंटरवल का आइडिया लिए थे। उसके बाद हम लोग क्या किए, जो दूसरा पार्ट था इसका, जिसमें हम लोग बेसिक स्टार्ट किए इनइक्वलिटीज़ के बारे में और इक्वेशन से उनका कंपैरिजन देखे थे ना। तो आज की क्लास में हम लोग और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इनइक्वलिटी के। उसके बाद हम लोग अपना जो वेवी कर्व मेथड है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग आएंगे ना। लेकिन उस पर पहुंचने से पहले हम लोग 3 लेक्चर और लेंगे ना, तो 3 लेक्चर में हम लोग डिस्कशन काफ़ी हद तक कर लेंगे, तब हम लोग उस पर मूव करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहला हम लोग देखिए यहाँ पे शुरुआत की थी इंटरवल से, वो सबका डिस्कशन किया गया था, फाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल में। तो और जो लास्ट क्लास का डिस्कशन था वो इनइक्वलिटीज एंड इक्वेशंस पे था, उसमें डिफरेंस हम लोग देखे थे ना। तो इक्वेशन में आपके पास क्या था, एक इक्वल साइन बीच में आ जा रहा था, और जो इनइक्वलिटीज है उसमें आपके पास ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन इक्वल्स टू जीरो, इस टाइप का केस बनेगा ना। तो कुछ केसेस बना के हम उसका सॉल्व भी किए थे आपके पास, देखिए सबका सोल्यूशन हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए थे। तो देखिए इन सबका जो पीडीएफ है इनका इनका आपके पास गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको ना। तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा ना, नोट्स के तौर पे ही आपको मिल जाएगा। इस पर अच्छे से आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने नोट्स के लिए ना। साथ साथ में इसको आप अपने आप से भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए आज हम लोग का डिस्कशन स्टार्ट करना है, जो हम लोग का जो न्यू टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं इक्वलिटीज का। तो उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, उसको आप ट्राई कीजिए। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 इज लेस देन 4। इन चारों में बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए कि इसमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, ये आपको बताना, ठीक है। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखिए इसको, 7 ग्रेटर देन 7 क्या, 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 बोल रहा है, यानी कि 7 से बड़ा भी हो सकता है या बराबर हो सकता है। बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना। देखिए ये जो सिंबल है, ये जो साइन है आपका, इस साइन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी कि बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे 7 जो है वो 7 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ट्रू है, यानी कि सही है। दूसरा आपका सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। 5 तो 4 से बड़ा होता ही है, इसमें क्या दिक्कत है। इसको आप देखिए सही है कि नहीं, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी 5 5 से छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। इस वाले को आप देखिए, 5 लेस देन 4, क्या ये ट्रू है, नहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका 4 तो 5 से छोटा होता है ना, यहाँ पे 4 को 5 से बड़ा बता रखा है, तो आपका फॉल्स है। सही बात है। तो ये सब एग्जांपल, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जो सिंबल जो साइन लगा हुआ है ना, ये साइन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है ना, यानी 7 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 है, सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो हम लोग का आज क्लास स्टार्ट करें, हम लोग अपना क्लास का डिस्कशन, जो मेन डिस्कशन हम लोग का आज की क्लास का है वो प्रॉपर्टीज पे है। देखिए प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज के हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए जो प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं ना, उन प्रॉपर्टीज के ही डिस्कशन पे आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे ना। इन प्रॉपर्टीज को आप एक बार अच्छे से ढंग ढंग से पढ़िएगा, तो फिर आगे के जितने, जैसे मान लीजिए आपका वेबी करो मेथड आएगा उसमें, उसके बाद आप वहाँ पे जो हम लोग और भी क्वेश्चन कई टाइप के करते हैं हम लोग ना, वो सब का डिस्कशन आप करोगे ना, वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। जब यहाँ पे पॉलिनोमियल रेशनल रेशनल फॉर्म में आएंगे ना, वहाँ सब पे आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है कि नहीं कराना है, माइनस से मल्टीप्लाई कराना है कि नहीं, दोनों साइड में नहीं कराना, तो वो सब का डिस्कशन आप इसी प्रॉपर्टीज से ही निकाल पाएंगे ना। तो प्रॉपर्टीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ना, तो प्रॉपर्टीज का डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग इसको शुरुआत में ही देख ले रहे हैं ना, कुछ 6 से 7 8 9 पॉइंट तक, ऐसा कुछ पॉइंट रहेंगे 8 से 9 पॉइंट तक। उन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे ढंग से समझिएगा। देखिए एक एक पॉइंट को डिटेल में हम समझाएंगे ना, ऐसे केवल बता नहीं देंगे, समझाएंगे हर हर पॉइंट को। उसके बाद आप लोग जब प्रोसीड करोगे आगे, तब को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका, सबसे पहला पॉइंट, देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है, इफ ए इज लेस देन बी,
ठीक है, एंड बी इज लेस देन सी, देन ए इज लेस देन सी। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। इसमें बोला जा रहा है आपके पास देखिए नंबर्स है, ए भी एक नंबर है, बी भी एक नंबर है और सी भी एक नंबर है, सही। अब ऐसा बोला जा रहा है कि एक नंबर ए है जो कि बी से छोटा है, अब वही बी नंबर है जो कि सी से छोटा है। तो अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए तो सी से छोटा होगा ही। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, मान लीजिए आप ए को ले लिए 2 और बी को आप ले लिए 5। ठीक है, अब बी आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा, सी मान लीजिए आप 7 ले लीजिए, चूंकि सी को बी से बड़ा ही रखना है, तो यहाँ पे सिचुएशन सेटिस्फाइड है। तो 2 आपका 7 से छोटा होगा ही, यानी कि आपका 2 7 से छोटा है, यानी 7 आपका बड़ा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, तो सबको समझ सकते हैं ना। अगर ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो ए डेफिनेटली लेस देन सी होगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, जो इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे हम फोकस करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है अगर आपका ए लेस देन बी है, इफ ए लेस देन बी, देन अगर आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे, यानी माइनस ए और आप माइनस बी करा दिए, तो आपका जो साइन है बीच का वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर ये पहले तो ए लेस देन बी था ना, अब आपका माइनस ए ग्रेटर देन माइनस बी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके लिए ना, इसको आपको समझना है। अभी हम आपको समझाते हैं, ठीक है, ये आपके आगे काम आएगा। देखिए कि अगर ए बी से छोटा है, अगर आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो बेसिकली आप इस नंबर लाइन को देखो एक बार, नंबर लाइन को आप ध्यान से देखो, आपका नंबर लाइन है, सही। यहाँ पर आपके मान लीजिए ए है, ठीक है, और यहाँ पे आप मान लीजिए बी है। अब जो कि बोला गया है कि बी आपका ए से बड़ा है, तो बी बाद में आ रहा है, यानी कि बी आपका ए से बड़ा है, वो आपको दिख भी रहा है। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि आप क्या करो, दोनों दोनों नंबर्स को माइनस से मल्टीप्लाई करो। सपोज करो यहाँ पे है 0, मान लो कि है 0, सही। अब आप अगर ए को माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, ए आपका चला जाएगा पीछे, यहाँ चला आएगा, सही। ए को माइनस से मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या है, जैसे आपको मान लीजिए ये आपका पहले 2 था, अगर आप 2 को -2 करोगे तो ये 0 के पीछे चला जाएगा, यहाँ पे चला आएगा, सही, यानी माइनस से यहाँ पे आ जाएगा। जब आप बी में माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी आपका पीछे चला जाएगा यहाँ के, सही, ये आपका माइनस का भी यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए बी आपका था 3 था, तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 बन जाएगा, सही, कोई समस्या नहीं। तो अब आपका कौन सा नंबर बड़ा है, माइनस से बड़ा है, डेफिनेटली माइनस से क्या है, माइनस का 2 है, और माइनस बी क्या है, माइनस का 3 है, तो इसलिए आपको यहाँ पे देखने में मिल रहा है, सही बात है, कोई समस्या नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ए लेस देन बी है, अगर आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा और लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप एग्जांपल भी समझ लो आप, ठीक है। यही देख लो आप, मान लीजिए कि आप ले लिए ए को ले लिए 2, बी को आप ले लिए 7, तो क्या हो जाएगा, अगर आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा -2 और 7 आपका बन जाएगा माइनस का 7, सही। अब कौन बड़ा है, माइनस का 2 बड़ा है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो जो उसका साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, आप ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, एक एग्जांपल और लेके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ माइनस का 4 आपका 5 से छोटा है, सही बात है, ठीक है, ये एग्जांपल्स है, ठीक है। माइनस का 4 5 से छोटा है, अगर आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बन जाएगा, और 5 में जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 बन जाएगा। अगर आप इस साइन को चेंज नहीं करोगे तो आप ऐसा ही बोल दोगे कि 5 माइनस का 5 4 से बड़ा है, नहीं बोल सकते हैं ना, इसको आपको साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनइक्वलिटी के दोनों साइड में हम माइनस से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराने से क्या होगा, हमारे पास वो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, सही बात है। तीसरा पॉइंट आप देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए, वर्ड्स में हम नहीं लिखा रहे हैं, वर्ड्स में आप अपने आप ही लिख सकते हैं। जो पहला है, अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए लेस देन सी होगा ना, सिंपल सी बात है। दूसरा आपका क्या है, ए लेस देन बी है, अगर हम क्या करते हैं, दोनों साइड में इनइक्वलिटी के दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्या होगा, आपके पास जो साइन है इनइक्वलिटी का वो चेंज हो जाएगा ना, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपका एक है, तीसरा पॉइंट ये कहता है, मान लीजिए आपका क्या है, ए लेस देन बी है। अब आप दोनों साइड क्या कराना चाहते हो कि एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराना चाहते हो ना। अभी आप क्या किए हो, एक माइनस से मल्टीप्लाई कराए थे दोनों साइड में ना, अगर हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, ठीक है, ए लेस देन बी, यहाँ पे देखिए आपका ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ए लेस देन बी लिखा हुआ है ना,
वो ए ग्रेटर देन बी लेके चल सकते थे। आपने ऐसे 2 लेस देन 7 लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली 7 ग्रेटर देन 2 है ना, तो 7 ग्रेटर देन 2 है। अब आप उसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपका ए जो है लेस देन बी है, तो ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जो हम समझा रहे हैं आपको। अगर ए लेस देन बी है तो आपका के ए लेस देन के बी होगा। यानी समझिए प्रॉपर्टीज में आपको भी केवल अगर ए और बी ये सब वेरिएबल लेकर समझा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी हम जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना। अगर हम दोनों साइड के से मल्टीप्लाई कराए हैं, के से मल्टीप्लाई कराए हैं और आपका के जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। सिंपली अगर पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई आप कराओगे तो जो साइन है वो चेंज नहीं होगा ना। सिंपली आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मान लीजिए आपका ए है -4 है, एग्जाम्पल ले लो, ए है आपका -4, ए आपका -4, ये आपके किससे छोटा है, 3 से छोटा है। सिंपल सी बात है, 3 से तो छोटा है। अगर आप दोनों साइड एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे, पॉजिटिव नंबर मतलब कि जो 0 से छोटा नहीं, 0 से आगे ही है, तो आप मान लीजिए के को ले लिए 2, तो के को आप 2 ले लोगे, क्या बन जाएगा, -8 बन जाएगा। सही, 2 से मल्टीप्लाई करा दिए। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपने 6 बन जाएगा। अब भी आपका 6 ही बड़ा, तो कोई साइन का चेंज नहीं हुआ ना, जो ऊपर में साइन चेंज हो गया था वो साइन चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा रहे हो और वो कांस्टेंट आपका पॉजिटिव है तो आपका साइन जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसी में एक दूसरा केस और भी होता है, दूसरा केस और होता है यहाँ पे, ए लेस देन बी है, सही बात है, लेकिन अगर आपका क्या है, देन ऐसा लिख दो आप कि ए जो है वो ग्रेटर देन के भी बन जाएगा। कब, अगर के आपका क्या है, लेस देन 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर आपका के ग्रेटर देन 0 है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर आपका के लेस देन 0 तो साइन चेंज होगा। सिंपल सी बात, आप एग्जांपल के तौर पे समझ लो, मान लीजिए ए लेस देन भी हमको लेना है, तो ए लेस देन भी हम ऐसा ले सकते हैं, मान लीजिए 2 लिखा हुआ है और 2 ये आपका 8 लिख लो, 2 आपका 8 से छोटा है, सही बात है। अगर आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा रहे हो, सही बात है, वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा रहे हो जो कांस्टेंट आपका नेगेटिव है। अगर आप नेगेटिव के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराओगे, मान लीजिए आप -2 से मल्टीप्लाई करा दिए, तो आपका बन जाएगा -4, -2 से मल्टीप्लाई कराने से आपका बन जाएगा -16। अब कौन बड़ा है, -4 बड़ा है ना, -16 तो छोटा है, तो -4 आपका बड़ा है। आपका साइन चेंज हो गया ना, तो साइन चेंज हो जाएगा कब, अगर आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हो। बेसिकली ये ऐसा हो क्यों रहा है, आप ध्यान से समझो। अगर आप एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नेगेटिव से आप करा रहे हो तो आप ध्यान से समझो। अगर आप मान लीजिए -2 से मल्टीप्लाई करा रहे हो दोनों साइड में -2 से, अब इस -2 में क्या है, एक -1 है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, -1 × 2, यानी अगर आप -2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड में करा रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली -1 से मल्टीप्लाई करा रहे हो। और हम लोग ऊपर देख चुके हैं, अगर आप एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराते हो तो साइन चेंज हो जाता है। तो जो साइन चेंज हो रहा है उस नेगेटिव की वजह से हो रहा है, इस 2 की वजह से नहीं हो रहा है। 2 तो आपको साइन नहीं चेंज करेगा। अगर आपका 2 नंबर है, ए लेस देन बी है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन थोड़ा चेंज होगा, लेकिन अगर आप -2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो उस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, इससे आसान पॉइंट कुछ नहीं हो सकता। सिंपल सा आपको समझ में आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपके क्लियर है। हम लोग चौथे पॉइंट को देखते हैं। सही, ये पॉइंट आपके पास देखिए, आप और एग्जांपल्स लेके समझ सकते हैं इसको ना, लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ए लेस देन बी लिखा हुआ है, दोनों साइड अगर हमको मल्टीप्लाई कराना है किसी कांस्टेंट से, और वो कांस्टेंट अगर पॉजिटिव होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर वो कांस्टेंट आपका नेगेटिव हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, दिमाग में रखने, इसलिए सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिस्ट कर दिए है ना, 6-7 पॉइंट है, सब एक लिस्ट में हम बना दिए। 3 पॉइंट देख लिया, अब हम लोग 4th नंबर का पॉइंट देखें। देखिए 4th नंबर का पॉइंट क्या है, 4th नंबर का पॉइंट ये है, ठीक है, इफ ए लेस देन बी, आपका ए बी से छोटा है एंड सी जो है डी से छोटा है। सही, ए बी से छोटा है, सी डी से छोटा है, तो देन हम क्या बोलते हैं कि अगर हम दोनों साइड देखिए, मान लीजिए ए लेस देन बी है तो आपका इधर साइड वाला जो लेस देन का साइन है उसके आप लेफ्ट साइड वालों को ऐड कर दीजिए, ये लेस देन होगा बी प्लस डी। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा ना, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये कैसे सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन ये सेटिस्फाई होता है। हम आपको समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं, देखिए इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। देखिए आपका क्या है, ए लेस देन बी है, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब अगर ए लेस देन बी है, अब आपको क्या चाहिए, अगर आप दोनों साइड में सी ऐड कर दो क्या बन जाएगा, ये
ए प्लस सी बन जाएगा कि नहीं? अगर आप दोनों साइड में सी ऐड करो, ऐड तो कर सकते हो ना आसानी से, ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। यहाँ पर आप इसको होल्ड करके रखो। अब आप दूसरा चीज देखो, सी लेस देन डी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप दोनों साइड में बी ऐड कर दो। तो बी ऐड करने से क्या बन जाएगा? ये बी प्लस सी बन जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा? बी प्लस डी। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है? ए प्लस सी बी प्लस सी से छोटा है। यहाँ पे आपका बी प्लस सी बी प्लस डी से छोटा है। सिंपल सा, ये आपके क्या बन गया? मान लीजिए आपका ये ए नंबर है, ए लेस देन बी है, यहाँ पे आपका बी लेस देन सी है। तो इसका मतलब क्या है? आपका ए लेस देन सी ऑटोमेटिकली होगा। मतलब क्या है आपका? ए लेस देन सी ऑटोमेटिकली होगा। ये क्या है आपका? ए प्लस सी, यानी कि ए प्लस सी लेस देन सी, यानी कि जो बड़ा वाला सी है ये आपका बी प्लस टी। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। ये जो सी आपका कैपिटल सी है, यहाँ पे जो सी था वो स्मॉल सी था। इतना चीज आपको समझ में आ गया ना? तो प्रूफ आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वेरिएबल के टर्म में हम इसको लेके दिखा रहे हैं ना, आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए ना। सिंपली आप समझिए, अगर हम एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए आपका ऐसा लिखा हुआ -1 आपका 3 से छोटा है और 3 आपका 5 से छोटा है। तो अगर आप -1 को 3 से ऐड करोगे क्या बन जाएगा? 2। तो 2 आपका डेफिनेटली 8 से छोटा होगा। इन दोनों को ऐड कर दो। ये एग्जाम्पल भी हो गया, ये एग्जाम्पल भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें होना चाहिए। सब आपके दिमाग में फिट होते चलना चाहिए, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। नहीं तो किसी स्टेज पे जब पढ़ते टाइम आप डिफिकल्टी फेस कर सकते हो ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे सारे पॉइंट्स को शॉर्ट लिस्ट कर ले रहे हैं। देखते थे, ठीक है, पहला पॉइंट आपका देख लिया, क्लियर। दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। अभी इसी की लिस्टिंग में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आएंगे। तो इंपॉर्टेंट तो ये भी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आएंगे, कुछ ऐसे आएंगे जो कि आपको कम समझ में आएंगे ना। तो लेकिन अभी आपको देख के ये नहीं सोचना है कि बहुत ही आसान है, तो ना अच्छी कॉन्सेप्ट भी आएंगे, उन पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, चौथा पॉइंट हो गया। एक पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो पांचवा पॉइंट देख लें, यहीं पे देख लें, आगे पेज पे देखते हैं, आगे पेज पे देखते हैं। ठीक है, देखिए फोर्थ पॉइंट हो गया। एक फिफ्थ नंबर का पॉइंट हम लोग देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर का पॉइंट है। ठीक है, देखिए जो वर्ड्स में लिखने का क्या है, इसमें सिंपली हम लिख दिए, इसमें वर्ड्स की कोई जरूरत नहीं है ना। समझिए, इसका मतलब ये है, जो तीसरा जो पांचवा प्रॉपर्टी है, ये कह रहा है कि अगर आपका ए एक नंबर है वो बी से छोटा है, सही, और ए आपका 0 से बड़ा है, यानी कि ए और बी दो नंबर हैं, ए और बी दो नंबर है, दोनों ही पॉजिटिव। सही बात है, अगर आपको ये श्योर पता है अगर दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज लिखे जा रहे हैं ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम ऐसा लिखना क्या है, इफ ए आपका बी से छोटा है और दोनों 0 से बड़े हैं, यानी कि ए एंड बी दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, और दोनों ही पॉजिटिव हैं, साथ ही साथ में बी आपका ए से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ऐसा है, इफ ए इज लेस देन बी, तो आपका अगर आप दोनों साइड में आर की ए की पावर आर करना चाहते हो, मान लीजिए कि ए की पावर समथिंग करना चाहते हो, मान लीजिए आप स्क्वायर करना चाहते हो या क्यूब करना चाहते हो या पावर 4 करना चाहते हो, तो क्या केस बनेगा? तो बी की पावर 4 आप करना चाहते हो, सॉरी आर मान लो ना, आर एक इन जनरल हम मान ले रहे हैं ना। देखिए ये आर है, इस जगह पे आर आपको आप आर को आप 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, ऐसे केसेस बन सकते हैं ना। तो अगर आपका आर जो है ग्रेटर देन 0 है, अगर आपका आर ग्रेटर देन 0 है, तो आपका ये साइन नहीं चेंज होगा। सही, जैसा था आपका साइन, ए लेस देन बी था ना, तो ए की पावर आर आपका लेस देन बी की पावर आर आ जाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए अगर आर ग्रेटर देन 0 है। तो इसमें एग्जाम्पल लेके समझिए, मान लीजिए आपका क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाते हैं। देखिए सिंपल सा, आप नंबर लाइन देखो एक बार, थोड़ा सा नंबर लाइन अब बीच बीच में हम बनाते रहेंगे, तो आपको इससे आप इससे फ्रेंडली बने रहेंगे तो थोड़ा आपके लिए अच्छा भी रहेगा। ठीक है, ठीक है, देखिए मान लीजिए आपका एक नंबर है यहाँ पे, एक नंबर है यहाँ पे, और ये आपका 0। ठीक है, ए आपका मान लीजिए 1, बी आपका मान लीजिए कि 8 है। आपका ए बी से छोटा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी से छोटा है। अगर आप ए की पावर समथिंग करना चाहते हो, थोड़ा फोकस करो यहाँ पे, ए की पावर समथिंग करना चाहते हो, या आप इसको 2 ले लो, मान लो ए की पावर समथिंग करना चाहते हो, यानी कि आप मान लीजिए 2 की पावर 2 करना चाहते हो, तो 2 की पावर 2 करने पर 4 बन जाएगा। अगर उसी नंबर को 8 की पावर पे लगाओगे तो 8 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 64। तो ऑटोमेटिकली आपका बी की पावर आर, ए की पावर आर से बड़ा ही आ रहा है। नहीं समझ में आया?
तो दिक्कत कहाँ पे आएगा, जब आपका आर लेस देन 0 होगा ना। तो एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं ना। देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे शॉर्ट में हम लिखते हैं, आपके लिए अच्छा भी रहेगा, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको ना। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर हम लोग लेते हैं आर को आप 2 ले लो, आर को आप 1/2 ले लो, ठीक है। आर को आप ले लो -2, ठीक है। आर को आप ले लो -1/2। अब ध्यान से देखो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। देखिए क्या है कि आर आपका है 2, ए और बी हम ले चुके हैं। आपका ए क्या है 2 है, बी आपका क्या है 8 है, ठीक है। आप अलग अलग एग्जांपल लेके भी समझ सकते हो ना। बी इसको आप सिंपली यही देख के समझो। अगर आर आपका 2 है यानी आप ए स्क्वायर करा रहे हो, ए स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। आप बी की पावर आर करा रहे हो, बी यानी 8 है तो 8 की पावर 2। कौन बड़ा है, 8 स्क्वायर बड़ा, डेफिनेटली 8 स्क्वायर बड़ा। तो साइन आपका चेंज नहीं हुआ। तो सिंपली अगर आपका ए और बी दो नंबर्स हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, जिनमें आपका बी ए से बड़ा है, तो अगर आप दोनों नंबर्स की पावर समथिंग करना चाहते हो, मान लीजिए ए की पावर आप 2 करना चाहते हो, बी की पावर 3 करना, इन सब इस टाइप के केस अगर आप बनाना चाहते हो तो वो साइन चेंज नहीं होगा। कब, जब आपका आर ग्रेटर देन 0 है ना, आर ग्रेटर देन 0 है तो वो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा कब, जब आपका आर लेस देन 0 होगा ना। उसका भी केस हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप आर को 1/2 लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 1/2, सही बात है। अब आप 8 लोगे तो क्या हो जाएगा, 8 की पावर 1/2। 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2 का मतलब है √2। 8 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, 2√2, ठीक है। अभी कौन बड़ा है, यही बड़ा है, तो साइन चेंज नहीं हुआ ना। मतलब आप आर अगर पॉजिटिव लेते हो तो आपका साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप आर नेगेटिव लोगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आप आर -2 ले लिए तो क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। अगर आप आर को ले लोगे -2, ध्यान से समझो, अगर आप आर को -2 लोगे क्या बन जाएगा, 2 की पावर -2, सही बात है, और 8 की पावर -2। देखिए पावर में माइनस लगाने का मतलब क्या है, वो 1 में आ जाएगा ना। ये इसका मतलब क्या है, ये 1/4 है और ये आपका 1/64 है। अब कौन बड़ा है, 1/4 बड़ा है, सिंपल सी बात है, 1/4 बड़ा, तो साइन आपका चेंज हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। तो हम यहाँ पे इसको बना देते हैं आपका, अगर ए की आर आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपका ए की पावर आर लेस देन बी की पावर आर ही आएगा। दूसरा केस आपका यहाँ ही बन सकता है ना, तो यहीं पे बगल में लिखते हैं इसके, ठीक है। एंड यहाँ पे लगा देते हैं, एंड ए की पावर आर आपका बी की पावर आर से बड़ा होगा। कब, जब आपका आर लेस देन 0, सही। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ए बी से छोटा है, सिंपल सी बात है, और दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, और आर आपका पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव होगा तो आपका साइन चेंज नहीं होगा। अगर आप ए की पावर समथिंग कर रहे हो ना, उसके लिए मैं आप एग्जांपल लेके समझा। अगर आप आर को -1/2 लोगे तो भी ये चीज आएगा। मान लीजिए आप 2 की पावर -1/2 की तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1/2 मतलब 1/√2, सही है। अब आप उसके बाद 8 की पावर -1/2 करोगे यानी 1/√8, 1/√8 हो जाएगा। अब भी सिंपली 1/√2 बड़ा है तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो इसको ना, ठीक है। अभी इन पॉइंट्स को देख के आपको घबराना नहीं, कितने सारे पॉइंट हो जाए, सबको रटना, रटना कुछ नहीं है, बस समझो आप। आगे जब क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप बस देखते चलो, देखते चलो। अगर इसको आप ना भी नोट करोगे कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका जब पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे उस पीडीएफ में आप ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा ना। अभी बस आप ध्यान से समझते चलो, सुनते चलो, बस उसको डाइजेस्ट करने का कोशिश करो, ठीक है। इसको रटने का कोशिश नहीं करना कि रट लेना है, नहीं रटना, बिल्कुल से। बस आप इसको डाइजेस्ट करो, समझो। जो पॉइंट्स हम समझा रहे हैं, जो हम यहाँ पे एग्जांपल लेके समझा रहे हैं और जो बोल रहे हैं इन चीज़ों को, उसको आप ध्यान से सुनो, बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें समझ में आई ना आपको, पहला दूसरा तीसरा चीज़ समझ में आ गया। अब आपको पांच पांच प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम लोग छठी प्रॉपर्टी एक देखते हैं, ध्यान से सुनिए। एक 6 नंबर का प्रॉपर्टी है, 6 नंबर का प्रॉपर्टी है। 5 नंबर की प्रॉपर्टी तक हो गया। अगर ऐसा लिखा हुआ, देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ a + 1/a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ, तो आपका जो होता है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसके लिए हम आपको निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है। ये आपका ग्रेटर देन 2 कब आएगा, ठीक है। ये होता है आपके
ए ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। अगर आप ए को पॉजिटिव रखोगे तभी ये होल्ड करता है। अभी मेरे को समझाते हैं ऐसा क्यों होता है ना। देखिए ए प्लस 1 अपॉन ए, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये आपके आगे क्वेश्चंस में यूज होंगी, इसीलिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे हैं। जितनी प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझना है, रटना नहीं है। जो हम बताते चलना आप ध्यान से सुनिए, बस उसको हम क्या बोलना चाहते हैं इसको आप ध्यान से देखिए। अगर ए प्लस 1 अपॉन ए आपका 2 से बड़ा है या बराबर है, तो ये कंडीशन कब होल्ड होगी, ए आपको पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। यानी अगर आप ए को पॉजिटिव नहीं रखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। सही, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे सॉल्व करा के दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए ए 1 प्लस ए है, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते ना। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कब हम लोग कराते हैं, थोड़ा सा आपको समझाते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए आप इसको करा दिए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए लिख दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल सही है। अगर आप सोचो कि हम ए को डायरेक्टली इधर भेज दें तो नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग देखिए अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराओगे दोनों साइड में तो क्या होता है, माइनस साइड से अगर आप मल्टीप्लाई कराओ तो आपका साइन चेंज हो जाता है उस इनइक्वलिटी का। अब चूंकि आपको ए का साइन पता ही नहीं है, ए का साइन पता थोड़ा है आपको, हम ये निकालेंगे, ये जो बोला जा रहा है ना ये सेटिस्फाई होगा कब, जब ए आपका पॉजिटिव होगा। ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको देखना है ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, उसको हम निकालेंगे अभी ना, ध्यान से समझिए। तो आप ए को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, क्यों? अगर आप ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हो तो आपको पता थोड़ा है साइन कौन सा है। सही, ये हम लोग जानते हैं कि इसमें अभी ये रिजल्ट पहले ही लिख दिए हैं हम ना, वो निकल के आता है कि ए ग्रेटर देन 0 होगा अगर हमको इसकी वैल्यू 2 से बड़ी चाहिए तो ना। अभी हम उसका डिस्कशन देखते हैं ना। तो 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते तो 2 को आप लेफ्ट साइड में ले आ सकते हो, बिल्कुल ले आ सकते हो। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 1 अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से समझो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। तो एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, सही बात है। तो न्यूमरेटर आपका क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। न्यूमरेटर आपका हमेशा ही पॉजिटिव है, हमेशा ही पॉजिटिव है। और आपका जो ए है, ये ए है जो ए, इसी पर आपका इसका साइन डिपेंड करेगा। ध्यान से समझो, आपके पास ऐसा लिखा हुआ पी अपॉन क्यू, ठीक है, इस टाइप से लिखा। अब आप समझो, अगर पी अपॉन क्यू का टाइप हमको लिखा हुआ है तो आपका जो पी है ये पहले से ही पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये आपका पहले से ही पॉजिटिव हो गया। और आपका क्यू जो है वो हमको नहीं पता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो क्यू क्या होगा, क्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि हमको बीच में पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव साइन चाहिए। तो पूरे इस इनइक्वलिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए, यहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए हमको ए को पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में ए है। अगर आपका ए नेगेटिव हो, ध्यान से समझो, अगर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ए आप नेगेटिव ले लोगे, मान लीजिए आप ए को -4 ले लिए, तो ए के नेगेटिव होने की वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन ही नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको ग्रेटर देन 0 बनाना है। तो आपका यहाँ से ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सही बात है। और ये जो इक्वल का साइन लगा, ये कब होल्ड होगा, ये इक्वल का साइन कब आएगा, जब आपका ये टर्म 0 बन जाए। देखिए ध्यान से समझो, यहाँ पे ये इक्वल का साइन कब आएगा, जब आपका ए इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अगर आप ए इक्वल्स टू 1 लगाओगे तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सही बात है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे, इक्वलिटी एट ए इक्वल्स टू 1। आप डायरेक्टली पुट करके देख सकते हो, 1 प्लस 1 अपॉन 1 यानी कि 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 सही है, 2 आपका 2 के बराबर है, सही बात है। ग्रेटर तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हम लोग बोलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो a प्लस 1 अपॉन अगर लिखा हुआ है, इसको ग्रेटर देन 2 आपको बोलना है, तो आपका a जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। और जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब आपका a का वैल्यू 1 होगा। a का वैल्यू आप 1 पुट करोगे, इक्वलिटी आपका होल्ड कर जाएगा, सही बात है। अब आप समझिए, ठीक है। यहीं पे एक और पॉइंट होता है, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, उसको हम इसी में लिख देते हैं। a माइनस 1 अपॉन अगर हम लिख रहे हैं तो ये आपका -2 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक। a माइनस 1 अपॉन अगर हमको लिखना है, सॉरी a प्लस 1 अपॉन अगर हमको लिखना है, a प्लस 1 अपॉन ये आपका -2 से छोटा होगा, कब, फॉर a लेस देन 0, ठीक है। a प्लस 1 अपॉन आपका -2 से छोटा होगा और a लेस देन 0 ना। तो सिंपली आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, -2 को इस साइड में लेके आओ तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 अपॉन a लेस देन इक्वल्स टू 0,
अब आप समझो, जो आपका न्यूमरेटर है वो क्या है, ए प्लस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन में ए है, लेस देन जीरो चाहिए। अब आप समझो, जो न्यूमरेटर है वो क्या है, एक स्क्वायर वैल्यू है, स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। अगर ए प्लस वन का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है और आपको पूरा जो ये फ्रैक्शन पा रहे हैं आप, ये आपको नेगेटिव चाहिए, क्योंकि लेस देन जीरो बोला गया है, तो आपको ए को लेस देन जीरो लेना पड़ेगा ना। इसको आप लेस देन जीरो ले लो, आपको पता है ना, प्लस को आप माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस ही आएगा ना, इसलिए अगर आप ए को नेगेटिव लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए लेस देन जीरो है। और इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इक्वलिटी कब आएगी, इक्वलिटी एट ए इज इक्वल्स टू माइनस का वन। अगर आप ए इज इक्वल्स टू माइनस वन पुट करोगे तो माइनस वन यानी माइनस टू, तो माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, या इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन अगर आप इसको समझोगे तो थोड़ा आपके लिए अच्छा भी रहेगा ना। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे बेबी करो मेथड, तो उसके यूज से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो उस चीज को ना। यहाँ पे आप ध्यान से देख लो बस इसको, सही, इनको नोट करो या ना करो, आप ध्यान से देखो डिस्कशन को, बस समझने का ट्राई करो कि हम बोलना क्या चाहते हैं यहाँ पे ना। देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम ए को इधर नहीं भेज सकते, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमको पता होता कि पहले से ही अगर हमको पता होता है कि ए पॉजिटिव है, तब हम भेज सकते थे। यहाँ पर हम निकाल के लेके आए हैं कि ए पॉजिटिव होगा तभी ये सेटिस्फाई हो, सही, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको होना चाहिए, ठीक है। तो 6 प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे। तो हम लोग और प्रॉपर्टीज, एक दो प्रॉपर्टीज देखते हैं। 6 नंबर का प्रॉपर्टी एक है, ठीक है, 6 नंबर का प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है। देखिए, आप अगर दोनों साइड का स्क्वायर करना चाहे, ध्यान से समझो, अगर ऐसा हम बोल रहे हैं, मान के समझो, इफ ए इज लेस देन बी, और आप क्या कराना चाहते हो, दोनों साइड में स्क्वायर करना चाहते हो, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर बोलना हमेशा सही नहीं होगा। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, इज नॉट ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अगर आपका ए लेस देन बी है और दोनों साइड में आप स्क्वायर कराते हो, तो ये हमेशा ही सही नहीं होगा ना, कई केसेस में गलत भी हो सकता है, सही बात। इसको हम आपको समझाते हैं मेन मतलब क्या है इसका। देखिए, अगर ऐसा लिखा, अगर ऐसा लिखा 2 लेस देन 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप स्क्वायर कराए तो ये 4 बन गया, ये आपका 25 बन गया। अगर 25 4 से बड़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्वायर कराए सिंपली आप 2 का स्क्वायर 4 कर दिए, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। एक एग्जांपल और लेके देखो आप, माइनस का 3 है, माइनस के 1 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, माइनस का 3 माइनस के 1 से छोटा है। अब आप स्क्वायर कराओ तो क्या हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा और ये आपका 1 बन जाएगा। क्या अब भी यही साइन लगेगा, क्या नहीं लगेगा ये साइन, ठीक है। आपका 9 जो है वो 1 से बड़ा है, ये आपका सही है, समझ में आया। तो अगर ए आपका लेस देन बी है, तो ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर हमेशा सही नहीं होगा। कई कई केसेस में ए स्क्वायर आपका ग्रेटर देन बी स्क्वायर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, क्लियर। तो अब हम लोग आगे इसको और समझ लेते हैं, इसको आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा एग्जांपल और ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा हुआ, माइनस का 2 आपका 1 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, माइनस का 2 1 से छोटा है ना, जो कि नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। आप दोनों साइड में स्क्वायर कराओ, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 यानी कि प्लस का 4। 1 का स्क्वायर आपका क्या होगा 1, अब कौन बड़ा है, 4 बड़ा है ना, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया, यहाँ पे भी आपका साइन चेंज हो गया, यहाँ पे आपका साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे साइन आपका चेंज नहीं हुआ। देखिए दोनों पॉजिटिव नंबर थे, आप दोनों का स्क्वायर करा दिए, सिंपली आपका साइन चेंज नहीं हुआ। अगर दोनों नेगेटिव थे तो आपका साइन चेंज हो गया, सही। यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव नेगेटिव नंबर था तो भी आपका साइन चेंज हो गया ना। तो आपको ये दिमाग में नहीं बैठाना कि पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो चेंज हो जाएगा, आपको बस इतना कॉन्सेप्ट समझना है, मतलब क्या है इसका। इसको आपको केवल इतना समझ लो, इतना केवल आप समझ लो, अगर ए लेस देन बी है तो ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर हमेशा सेटिस्फाई नहीं होगा। बस अब इतना अगर ध्यान में रख ले रहा तो ये बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा आपको ज़्यादा सोचना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको यहाँ पे लिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे कई बार अब, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका ऐसा लिखा मान लीजिए, इफ एक्स आपका क्या है 3 से बड़ा, ठीक, एक्स आपका 3 से बड़ा, तो आपका जो एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 9 से बड़ा होगा।
अब आप समझो, हम दोनों साइड अगर स्क्वायर कराना चाहते हैं, आप इस चीज को फोकस करना, 2<5 था, दोनों साइड हम स्क्वायर कराए, बिंदासी से स्क्वायर करा सकते थे। वैसे आपका x ग्रेटर देन 3 है, यानी कि 3 से तो बड़ा होगा ही, वो भी पॉजिटिव नंबर ही होगा, दोनों पॉजिटिव, आप सिंपली स्क्वायर करा स्क्वायर ग्रेटर देन 9 करा सकते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेकिन बट फॉर, अगर हम ऐसा ले x लेस देन 3, अगर आप x लेस देन 3 लेते हो तो ऐसा बोलना कि x स्क्वायर लेस देन 9 हो जाएगा, ये गलत बात है, ये ब्लंडर है, ठीक है, ये मिस्टेक है, ये आप नहीं कर सकते, कोई समस्या नहीं। अगर x आपका 3 से बड़ा है तो x स्क्वायर को आप 9 से बड़ा बोल सकते हो, लेकिन अगर आपका x 3 से छोटा है तो आप x स्क्वायर को 9 से छोटा नहीं बोल सकते, सही बात है, हमेशा नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए ये आप x स्क्वायर को लेस देन 9 बोल दिए तो ये हमेशा सेटिस्फाई नहीं होगा, आप ध्यान से समझिए। अगर आपका x 3 से छोटा है तो 3 से छोटा क्या केवल पॉजिटिव ही हो सकता है? नहीं, 3 से छोटे में तो वो 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 3 से छोटा तो -1 भी है ना, -2 भी 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा तो आपका नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, सही बात है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, ध्यान से समझिए। आप एक बार नंबर लाइन को यहाँ पे बनाए, ठीक है, नंबर लाइन ये आपका नंबर लाइन, ठीक है, ये नंबर लाइन है आपका, ठीक है, ये नंबर लाइन है, ये आपका 3 है, ठीक है, और 3 से पीछे सारी वैल्यूज हमको लेनी है, ठीक है, ऐसा इसमें दिया गया है, x लेस देन 3 है, x लेस देन 3 है, 3 से पीछे की सारी वैल्यू आपको लेनी है। अब आपको x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, यानी कि x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जा सकते, समझिए, x की वैल्यू 3 है, मैक्सिमम मैक्सिमम, उसके बाद आपका 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, 0 भी आएगा, उसके बाद 0 पीछे जाएगा, -1, फिर -2 -3 ऐसे करके नंबर्स आएंगे ना। अब उनके बीच में भी नंबर्स हैं, वो सब भी आएंगे। तो अगर आप स्क्वायर कराओगे तो जो नेगेटिव नंबर है वो भी पॉजिटिव बन जाएंगे, और जो 3 है वो तो 9 तो है ही, जो 3 है वो तो 9 तो है ही, 3 का स्क्वायर कराओगे तो 9 बन ही जाएगा, 0 का स्क्वायर कराओगे तो 0 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर कराओगे तो 1 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर कराओगे तो 4 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर कराओगे तो भी 1 बन जाएगा, -2 का स्क्वायर कराओगे तो 4 बन जाएगा, ऐसे आपका पीछे पीछे जाए। मान लीजिए कि -5 भी आप ले सकते हो, तो -5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25 बन जाएगा, माइनस का 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा, ऐसे माइनस का इन्फाइनाइट है तो इन्फाइनाइट बन जाएगा, नहीं सुन रहा है। तो आपकी जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे, वो मिनिमम कितना हो सकती है, 0 हो सकती है, जब आपका 0 होगा x, ठीक है, 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये आपका सही है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चीज आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको आप नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना कि अगर आपका x 3 से बड़ा है, या और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ना, थोड़ा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाए तो आपको समझ में आ गया ना, अगर हम एक वैल्यू ही 3 ले लिए तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर x 3 से बड़ा है तो x स्क्वायर 9 से बड़ा होगा, इसमें कोई दुरा नहीं। अगर आप x को आप 3 से बड़ा लोगे, 3 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे आप रख रहे हो, तो आप 3 से बड़ी वैल्यू रखो, सारी पॉजिटिव ही हैं, तो अगर आप स्क्वायर कराओगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो आप 3 से आगे जितनी बड़ी वैल्यू डाल रहे हो सब 9 से बड़ी आ रही है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप 9 से बड़ी बोल सकते हो। लेकिन अगर आप एक्स की वैल्यू 3 से छोटी बोल रहे हो, 3 से छोटी में 0 भी आ जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, तो मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। अब उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं सब स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाएंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। मान लीजिए आप नेगेटिव में चले गए -25 तक, तो उसका भी आप स्क्वायर कराओगे ना, तो -25 का स्क्वायर 625 बन जाएगा, यानी कि वो भी पॉजिटिव नंबर बन चुका है। तो अगर आपका x लेस देन 0 लेस देन 3 है तो आप x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोलोगे। इसका अगर आपको स्क्वायर कराना था तो कोई समस्या नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आप समझिए, एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिए, एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। ऐसा लिखा हुआ, मान लीजिए x लिखा हुआ है 2 से 4 के बीच में, ठीक है, 2 से 4 के बीच में आपका x है, तो अगर आप x स्क्वायर निकालना चाहते हो तो वो कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, सिंपली चूंकि x क्या है, 2 से बड़ा है, तो यानी कि पॉजिटिव नंबर ही होगा, ये भी 2 से बड़ा भी है, तो x स्क्वायर आप सिंपली यहाँ पे 4 से लेकर के 16 तक बोल सकते हो। ये पहला एग्जाम्पल है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसा ही है, इसमें कोई गलती नहीं। एक दूसरा एग्जाम्पल आप लो,
मान लीजिए आपके लिखा हुआ है x -2 से लेकर के 4 के बीच में, ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा गलती हो सकता है आपसे। तो अगर आप नंबर लाइन बनाओगे ना, तो नंबर लाइन से आपको काफी आसान लगेगा बनाने पे, ठीक है। नंबर लाइन बना दी, ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पे आपके पास क्या है, -2 है और ये आपका 4 है। इनके बीच की आपको सारी वैल्यूज लेनी है, यानी जो आपका x का वैल्यू है -2 से 4 के बीच में आ सकता है। अब आपको x स्क्वायर की वैल्यूज का रेंज निकालना है। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कई सारे, तो आपको समझ में आएगा। देखिए x की वैल्यू -2 से 4 के बीच में आ सकती है, ये आपको बाउंडेशन दे दिया। अब आप अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। देखिए कुछ लोग गलती ये करेंगे, -2 का स्क्वायर कर देंगे 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, वो बोल देंगे क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से लेकर के 16 तक होगी। ये गलती है, ये गलत चीज है, ऐसा नहीं कर सकते आप। चूंकि -2 से 4 के बीच में आपका एक जीरो भी आएगा, और जब आप उस जीरो का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो का स्क्वायर आप करोगे तो जीरो मिल जाएगा। तो आपके एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पे सोल्यूशन आएगा, जीरो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, जीरो के बराबर भी हो सकता है, से 16 मैक्सिमम तक जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका जो लास्ट में भी कॉन्सेप्ट आया ना, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कब हमको उसी, जैसे मान लीजिए 2 से x 2 से 4 के बीच में है, तो आप एक्स स्क्वायर निकालोगे तो 4 से 16 के बीच में ही आएगा, क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव है। देखिए x 2 से बड़ा है पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, x 4 से छोटा है x भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो आप स्क्वायर कराओ, सिंपली आपको x स्क्वायर 4 से 16 मिल जाएगा। आप इसको नंबर लाइन पे भी डिनोट कर सकते थे, 2 से लेकर के 4 के बीच में, 2 से लेकर के 4 के बीच में जीरो तो है नहीं, अगर जीरो बीच में आएगा तो दिक्कत होगा, अगर जीरो बीच में नहीं आ रहा तो दिक्कत नहीं हो रहा, सही बात है। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। अब एक प्रॉपर्टी और बच रही है, एक केवल सिंगल प्रॉपर्टी बच रही है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल मतलब आप मान लीजिए x का वैल्यू आपको दिया गया है, आप 1/x का वैल्यू निकालना चाहते हो, तो वो एक कॉन्सेप्ट सिंगल बच जा रहा है। उस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करेंगे ना, फिर हम लोग वेवी का मेथड देखेंगे ना। अभी क्लास के लिए इतना सफिशियंट है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को आप देखिए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा इसको। हम लोग स्टार्ट किए हैं तो पूरा कंप्लीट करेंगे, मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स चल रहा है, पहले ये कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग और भी जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ के सबको बारी बारी कंप्लीट करें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।